कल क्या हुआ कि मैं जब मैं वैसे अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं रखता हूँ, एप्लीकेशन पे चलाता हूँ। एप्लीकेशन पे नहीं चलाता हूँ, वेबसाइट पे चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब आप चलाते हो तो थोड़ा सिनेरियो अलग होता है, उतना चलाने में वो फील नहीं आती है। लेकिन कल मैंने डाउनलोड कर लिया, और वेबसाइट पे चलाने का एक ये भी है कि आप उस पर नहीं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे, आपका मन ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस पर चलाते हो ना एप्लीकेशन पे, तो क्या होता है कि आप उसमें उलझे रहते हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, और मेरा 1-1.5 घंटा चला गया, मुझे पता नहीं चला। ये चला गया ठीक है, लेकिन इसके बाद जो एक भावना, एक फीलिंग मेरे अंदर जो उठ रही थी, वो एक कुंठा की भावना थी, और इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था। मतलब कल मेरा पूरा दिन खराब गया है। खराब इन द सेंस कि दिमाग में अलग अलग तरह की फीलिंग्स, बिकॉज जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हो तो हर तरह की रील्स आ रही होती है, हर तरह का ओवरलोड न्यूज़, ओवरलोड बातें जो अलग, मतलब ओवरलोड इन द सेंस के वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप कितना अलग अलग तरह की रख सकते हैं, आप सिर्फ एक तरह की चीज़ें रख सकते हो अपने दिमाग में। बुरा लग रहा था स्क्रोलिंग करने के बाद, क्योंकि जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हो तो आपके सामने अलग अलग तरह की रील्स आती हैं, आपके सामने फिल्मों के बारे में बता रहे होते हैं, न्यूज़ बता रहे होते हैं, आपको कहानियाँ बता रहे होते हैं, आपको आपकी लाइफ में और हेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं, खाने के बारे में बता रहे होते हैं, आपको खेल के बारे में बता रहे होते हैं, बहुत सारी रील्स होती हैं। अब क्या होता है जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हो ना, तो वो इमोशंस या आपके अंदर भावनाएं आती हैं। आप अभी इसके बारे में सोच रहे थे, फिर आप इसके बारे में सोचने लग गए, फिर इसके बाद इसके बारे में। तो वो क्या होता है कि आप दूसरों का जीवन देख के अपना जीवन निर्धारित करना शुरू कर देते हो, मतलब उनकी तरह के, यार ये तो ये कर रहे हैं, अभी मैं यही कर रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे, मतलब आपका दिमाग वो ऑटोमेटिक चीज़ें करना शुरू कर देता है। और जब वो चीज़ें होती है तो वो एक इमोशंस क्रिएट कर देता है, इमोशंस बहुत सारे क्रिएट कर देता है। आप जब वो इमोशंस का एक हौज पौज बन जाता है ना, तो वो आपको एक फीलिंग्स, अलग अलग तरह की फीलिंग्स जनरेट कराता है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, आपको आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन यही है आज का जो दौर है, आज का वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट रहने की वजह से ही लोगों को ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मतलब जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो चीज़ें नहीं करते, नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ें करते हैं जो मतलब नहीं करनी चाहिए। तो इसका एक ये इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, आप सारे सिनेरियो वही है, सारे एल्गोरिदम, सारी चीज़ें वैसी हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे शॉर्ट्स खोल लिया तो आप कब कितना शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, 1 मिनट बाद आपसे पूछा जाए कि पहला क्या किया था, तो आपको पता नहीं चलेगा पहला क्या, कौन सी रील थी, कौन सा शॉर्ट्स था या कौन सा वीडियो था, कुछ पता नहीं चलेगा। पता हमें लगता है हम सीख रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे होते हैं, हम बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। एक वो होता है ना फीलिंग ऑफ लर्निंग, वो फीलिंग ऑफ लर्निंग होती है, ना कि एक वो लर्निंग होती है, बस भूल जाते हैं। तो सोशल मीडिया का ये सारी चीज़ें, और आप फेसबुक पे वही कहानी है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अभी नहीं आया, लेकिन व्हाट्सएप भी अब अछूता नहीं रहा इन चीज़ों से। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स और वो चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ भी लोग अगर तुम उससे जुड़ गए और वो, पर हाँ वो ऑटोमेटिक नहीं आती, अगर आप भूल रहे हो तभी चीज़ें दिखेंगी। पर इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है कि आप उसकी तरफ खिंचते ही हो, वो इतना मनमोहक और ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। इंस्टाग्राम अगर आप गौर से देखो इंस्टाग्राम पे, तो उसका जो कलर है ना रेडिश सा, तो वो एक अलग फीलिंग देता है। जब आप कोई पोस्ट करो आप और उस पर लाइक्स आते हैं या फॉलोअर्स फॉलो करते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो वो जो रेड कलर के वो आते हैं ना, वो एक ऐसी फीलिंग जनरेट करते हैं, वो ऐसी चीज़ें जनरेट करते हैं हमारे दिमाग में कि वो इतना अच्छा लगता ही है। और आप उस पर क्लिक करते हो, देखते अरे यार ये क्या आया है, ये क्या हो रहा है, मतलब जब फिर एक जो फीलिंग होती है, अरे यार किसने लाइक किया है, किसने देखा है, या किसने कमेंट किया है, किसने फॉलो किया है, वो जब देखते हैं ना, वो एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है, और वो हमारे दिमाग पे मतलब हावी हो जाती है धीरे धीरे, और हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, इसीलिए नहीं छोड़ पाते। आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कि उस जो रेड कलर है उसमें वो ग्रीन भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता था, या और तरह के कलर भी हो सकते थे, उसमें रेड ही क्यों है, वो रेड ही क्यों है?
क्वेश्चन किया है, कभी जानने की कोशिश की है? वो रेड इसीलिए है कि रेड जो होता है हमारी आंखों को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़, वो बिल्कुल रेड भी नहीं है कि वो ब्लड के कलर जैसा हो, रेड भी नहीं है, उसमें पिंक कुछ है और इस तरीके का कलर है, और वो हमारे दिमाग पे ऐसे इम्पैक्ट डालता है कि आपको पता नहीं चल पाता कि वो हमारे दिमाग पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, और हम बस चीज़ें कर रहे होते हैं, हम आदी हो जाते हैं। यार कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है जब वो आती है चीज़ें कि यार कमेंट कर दिया, वो ऐसे साइन बन के आता है। तो एक चीज़ अंदर की बात बताता हूँ मैं कि मैंने मतलब एक फिल्म देखी थी, द सोशल डायलेमा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप अगर मौका मिले कभी, या मौका कभी भी देखना, मतलब ये फिल्म तो हर इंसान को आज के दौर में देखनी चाहिए। अगर ऐसी फिल्में कौन देखता है आजकल, तो वो ड्रामेबाजी में ज़्यादा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री है एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे, और अनसोर्सेस वेबसाइट से डाउनलोड भी हो सकती है अगर इफ़ यू वांट। लेकिन वही है कि उसमें ये बताया कि जो सोशल मीडिया या जो इनको बनाने वाले हैं वो किस तरह से हमारे दिमाग को हैक कर रहे हैं। हमारे दिमाग को ही हैक कर लिया, अब हमारे दिमाग को हैक कर लेंगे तो हम उन चीज़ों से मतलब बच ही नहीं पाएंगे। तो जो बचे हुए हैं वो आज के टाइम पे इन चीज़ों से कम यूज़ कर रहे हैं, या फिर तो उन्होंने बहुत इन चीज़ों के बारे में जान लिया है, या फिर वो भी इसी चीज़ में है, या वो ऐसे कर रहे हैं, या कोई साइकोलॉजी जानता है। क्योंकि जब ये एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें करी जाती है, बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे इन चीज़ों पे दिमाग को हैक करने पे काम कर रहे होते हैं, और इन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ऐसा करने के लिए, ये ऐसा डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर मौका मिले तो वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखो, द सोशल डायलेमा। और दूसरी चीज़ कि हर प्लेटफॉर्म, हर जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सब में हमारे पीछे, एक एप्लीकेशन के पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और बहुत लंबी टीम है, तब वो हमारे को उस चीज़ से अट्रैक्ट करा पा रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ें इतना ज़्यादा हम तक पहुंच रही हैं। और या हम उन्हें अब स्नैपचैट लीजिए, मतलब स्नैपचैट ऐसी चीज़ है कि अगर आप स्नैपचैट के चीज़ें देखें तो उसमें इतने सारे फिल्टर दे दिए ना, जो नहीं चाहेगा ना, और जो ग्रोथ फेज में है, जो बच्चे ग्रोथ फेज में हैं, जो बढ़ रहे हैं अभी, उन्हें क्या है, वही चीज़ चाहिए। उनको इतना मनमोहक बना दिया जाता है, इतनी चीज़ें दे दी जाती है, इतने फिल्टर दे दिए जाते हैं, वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। अगर चाहे भी तो क्या हो क्या रहा है, वही तो हो रहा है कि हमारे दिमाग को ही हैक कर लिया जाता है, ग्रोथ फेज में ही कर लिया जाएगा। आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उन्हें तो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर फायदे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर इंसान को अपनी लाइफ देखनी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, और हो सकता है तो आप आपके करीबी लोग हैं, आपके आसपास हैं, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें बताएं, जिससे कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चले। बस क्या होता है ना कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो अब है इन द सेंस कि आपके साथ कुछ किसी का अच्छा हो सकता है, तो उसको बांटिए प्लीज़, अपने अंदर मत रखिए। लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, कि ज्ञान देता रहता है एंड ऑल दैट, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम सब लोग ना एक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, एक ड्यूरेशन के लिए आते हैं, पैदा होते हैं कि